जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे LCM तथा HCF का पार्ट 1। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 1.75 और 5.6 तथा 7 का मौसा निकालना है। HCF क्या निकालना है? मौसा। देखिए पहले हम लोग इसको पूर्णांक बना लेते हैं। तो पूर्णांक बनाने के लिए देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 175/100 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 560/100। इसको हम लोग 56/10 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों तक दशमलव था तो इसको भी हम लोग बढ़ा के 2 अंकों तक कर लिए हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 700/100। मतलब पहली संख्या में या किसी भी संख्या में जितने अंक तक अधिकतम दशमलव अंक होता है उतने अंक तक सभी में 0 बढ़ा के उसको पूर्णांक बना लिया जाता है। तो ये संख्याएं हो गई। अब इनका मौसा निकालना है तो अंश का मौसा निकलेगा और हर का लसा निकलेगा। तो जब अंश का मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा आ जाएगा 35 और हर का लसा, तो लसा 100 है तो 100 हो जाएगा। बस 100 से 35 में भाग दे देंगे तो 0.35 हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना है कि अगर जो संख्या दी गई अगर वो दशमलव में है तो उत्तर दशमलव में देना होता है। अगर संख्या जो है सही बटा में है तो उत्तर सही बटा में देना होता है। अगर सिर्फ भिन्न में होती है तो सिर्फ भिन्न में दे दिया जाता है। तो इसका 0.35 यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी दिया हुआ है, सेम वैसा ही है कि 2.4 और 0.36 और 7.2 ये 3 संख्याएं हैं। तो इनको पूर्णांक बना लेते हैं। तो इनको पूर्णांक बनाने के लिए देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 240/100। 240/100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 36 के यहाँ जो है 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 36/100। और इसको क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे 720/100। अब देखिए सभी 2 अंक तक दशमलव हम लोग पहुँचा लिए हैं। तो अब इसका भी क्या निकालना है? तो मौसा निकालना है। तो जब इसका हम लोग मौसा निकालेंगे तो अंश का मौसा और हर का लसा निकाला जाता है। तो अंश का मौसा देखिए 12, 36 और 72 का मौसा हो जाएगा 24, 36, 72 का मौसा 12 और इसका हर का लसा जो आएगा वो आ जाएगा 100। अब जब इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.12 यानी 0.12। विकल्प सी हम लोगों का सही है, विकल्प सी। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मौसा यानी महत्तम समापवर्त कितना है? 12 है। तो यानी कि जो ये 12 ये सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो अगर इनके साथ हम लोग x लगा लें x, तो क्या निकल के आएगा कि x बराबर मिला हम लोगों को कितना? 12। तो अब 12 कैसे मिला? क्योंकि जो सभी में कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो x सब में कॉमन है और यहाँ पे कितना है? 12। तो x बराबर 12। अब इस 12 का इसमें अगर गुणा कर दें तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24 और 12 तियाँ 36। यही तीनों संख्याएं हैं जो पूछ रहा था। तो देखिए किस विकल्प में रहे? 12, 24, 36। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 0 तथा 6 का मौसा कितना होगा? तो 0 तथा 6 का मौसा निकालने के लिए हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जब हम लोग 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका उत्तर इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हम लोगों का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याएं जो है 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्त 4 है तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो 4 महत्तम समापवर्त है वो इस 5x को भी और 6x को विभाजित कर देगा।
अगर इनके साथ हम लोग एक वेरिएबल x ले लें तो x बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा 4। क्यों मिलेगा? क्योंकि 4 म स है और म स वही होता है जो सब में कॉमन होता है, तो सब में कॉमन x हो जाएगा। x बराबर 4 हो जाएगा। 4 का गुणा कर दे तो 4 5 20 और 4 6 24। ये दोनों संख्याएं मिल गई और इनका हम लोगों को क्या बताना है? तो इनका हम लोगों को लस बताना है। तो इन संख्याओं का लस वो संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 120 ऐसी संख्या जो 20 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। 20 छक्का 120, 24 पच्चे 120। तो विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 इसका क्या पूछा है? तो इसका लसा पूछा गया है। तो लसा निकालने के लिए हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं गुणनखंड भाग विधि से भाग दे के। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 से भाग दिया जाता है और एक तरीका ये भी है कि इसमें चेक कर लिया जाता है। जैसे 8 है, अगर यहाँ 16 होता 12 की जगह तो 8 को काट देते हैं क्योंकि 8 के पहाड़े में 16 आ जाएगा। यहाँ 9 है तो अगर इधर 27 9 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होती तो उसको काट लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 8 को पहले 2 से विभाजित करते हैं। और एक बात ये भी पता होना चाहिए कि अगर 8 आया हुआ है तो यानी कि 8 का गुणनखंड 8 ही होता है। उससे नीचे की कोई संख्या ऐसी हुई जैसे 2 को हम लोगों को 3 बार भाग देना ही पड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट 8 से दे लें या तो 2 से 3 बार दे लें। बात एक ही है, तो हम लोग शुरू में पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 बार देते हैं। देखिए 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्का 12, 15, 10 और 25। ठीक, अब देखिए फिर हम लोग 2 से ले जाते हैं तो 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 15 नहीं कटेगा तो 2 पच्चे 10 और फिर यहाँ पे 25। अभी फिर कितने से ले जाएंगे? तो 2 से ले जाएंगे। 2 एक कम 2, 9 3 कटेगा ही नहीं, 15 कटेगा ही नहीं, 5 कटेगा ही नहीं और 25 भी नहीं कटेगा। अब देखिए हम लोग भाग ले जाते हैं 3 से। यहाँ 9 है और 3 है। जैसे हमने यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जैसे 8 है तो 8 हम लोग ले गए हैं ना, 2 दूना के 4 दूना के 8। यहाँ पे 8 डायरेक्ट ले जाते और जितनी संख्याएं 2 से कटने वाली होती उनका सबसे छोटा रूप लिख लेते तो एक ही लाइन में हो जाता। तो इसको हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 भाग जाएगी ही नहीं, 25 में भी नहीं जाएगी। अब देखिए फिर 3 से भाग दे देते हैं। 1 1 1, 5 नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा और ये 25 भी नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए भाग किससे ले जाएंगे? 5 से ले जाएंगे। जब 5 से भाग ले जाएंगे तो 1 और 1, ये 3 एक ही हो गए। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25। अभी किससे भाग ले जाएंगे हम लोग? 5 से ले जाएंगे। 1 1 1, सबके नीचे 1 आ गया। तो लसा में जब तक सबके नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग लिखते रहते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 5। देखिए हमने यही संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए गुणा करते हैं इनका। 5 पचे 25, तिया 75, 75 दूना के 150, 150 दूना के 300, 300 दूना 600, 600 यहाँ पे एक 3 हमने छोड़ा था, 6 तिया 1800। तो इसका एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम आ गया 1800। विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कि 24, 36 और 40 का क्या बताना है? लसा बताना है। 24, 36 और 40 का लसा बताना है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे 2 से भाग ले जाते हैं। तो 2 से ले जाएंगे तो 12, फिर 18 और फिर 20 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 छक्का 12, 2 नवा 18 और 2 दहा में 20 कट गया। फिर 2 से भाग ले जाते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, 9 भाग जाएगी नहीं, 2 पचे 10। अब फिर किससे भाग ले जाएंगे? 3 से। तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9,
5 से भाग जाएगी ही नहीं। फिर 3 से ले जाएंगे तो 1, 3 एकम 3, 5। अब फिर किससे भाग ले जाएंगे, तो भाग 5 से ले जाएंगे। तो अब आ गया सबके नीचे 1, तब तक भाग ले जाते रहते हैं जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। तो चलिए आइए गुणन इसको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका गुणा करते हैं तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 दुना के 90, 90 दुना 180, 180 दुना के 360। तो विकल्प सी हम लोगों का सही होगा, 360। यानी 24, 36, 40 का एलसीएम कितना आया, 360। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 22, 54, 108, 135 और 198। 198। अब जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम लोग 2 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 से भाग देने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए 54 दूना के 108 होता है, तो यानी कि 108 के पहाड़े में 54 आ गया, तो 54 को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 22 नवा 198 होता है, तो 22 को भी हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब संख्या कितनी बची, 108, 135 और 198। तो अब 108 और 135 को हम लोग भाग दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं, 2 से भाग ले जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या जाएगा, 54, फिर 2 से 135 भाग नहीं जाएगी, फिर यहाँ पे 2 नवा 18 और 2 नवा 18। अभी फिर किससे भाग ले जाते हैं, तो 2 से ले जाते हैं। देखिए 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, फिर 135 और 99 में भाग जाएगी ही नहीं। अब किससे भाग ले जाएंगे, तो अब 3 से भाग ले जाते हैं। देखिए 3 नवा 27, 3 चौको 12, 1 3 पचे 15, 33 तियाँ 99 हो जाएगा। फिर भाग ले जाते हैं 3 से, 3 तियाँ 9, 15 तियाँ 45 और 11 तियाँ 33। तो फिर अब आगे भाग ले जाते हैं 3 से। देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 11। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 11 अभाज्य हैं, यानी एक बार भाग 5 से जाएगी, एक बार 11 से जाएगी। तो इसको हम लोग गुणे के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणे 11। देखिए 11 पचे 55, इधर से करते हैं गुणा। 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 पचे 540। तो 540 गुणा क्या करना है, 11 करना है। तो 11 जीरो 0, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 पचे 55, 4 59। यानी जो उत्तर आया वो आ गया 5940। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।